आप देखिएगा अभी तक हड़प्पा सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, लगभग क्वेश्चन आपको लगेगा कि या तो रिपीट होता रहा है, नया क्वेश्चन थोड़ा कम रहा है। आप हर एक एग्जामिनेशन को देखेंगे तो आपको लग जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, एक तो आपका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका बनता है क्या, नामकरण से। यहां से प्रश्न आपका बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहना चाहिए, इसका एक्यूरेट नाम क्या होगा। क्या इसका एक्यूरेट नाम हड़प्पा सभ्यता कहना सही होगा, या इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाए, या इसको सिंधु सभ्यता कहा जाए। इसका एक्यूरेट नाम क्या होगा, जबकि तीनों नाम प्रचलन में है ना, तो क्या होगा एक्यूरेट नाम क्या। चूंकि इस सभ्यता की प्रसार का प्रमाण स्वतंत्रता से पहले तो यही था कि सिंधु क्षेत्र में ही है, तो नदी घाटी के मॉडल पे नामकरण पड़ गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। बाद में लगा नहीं, घग्गर अकड़ा साइट में इसका व्यापक डेवलपमेंट है, चूंकि उत्खनन हुआ स्वतंत्रता के बाद इसी क्षेत्र में, तो लगा कि सर्वाधिक आबादी का बसाव कहाँ है, तो घग्गर अकड़ा साइट में है, तो क्या कहा गया, सरस्वती सिंधु सभ्यता। नहीं, लेकिन एक नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी चलता है, तो याद रखिएगा कि एक्यूरेट नामकरण जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो हड़प्पा सभ्यता कहलाएगा। क्यों हड़प्पा सभ्यता कहलाएगा, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सभ्यता के बारे में फर्स्ट जानकारी जिस किसी साइट से मिलता हो, सभ्यता का नामकरण उसी साइट से होना चाहिए। तो एक्यूरेट नामकरण क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता होगा। दूसरा आप देखिएगा क्या कि इसके तिथि से कालक्रम से भी क्वेश्चन बन जाता है, और कालक्रम से जब क्वेश्चन बनता है ना, तो वहां पे कॉमन जो हम लोग काल का निर्धारण करते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। सामान्य तौर पे आप देखते कि यहाँ 2700 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व, यह हड़प्पा सभ्यता का पीरियड है। इसी को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्री हड़प्पा नहीं 2700 बीसी से 2400 बीसी, मैच्योर्ड हड़प्पा 2400 बीसी से क्या 1900 बीसी, और 1900 बीसी 1700 बीसी क्या डिक्लाइन हड़प्पा। ये एक कॉमन वर्गीकरण है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता क्या है, C14 मेथड के आधार पर, C14 मेथड के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या होना चाहिए, क्या किया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो क्या होगा, तब एक्यूरेट निर्धारण जो C14 का है वो क्या है, 2300 बीसी से लेकर क्या 1750 बीसी है। क्वेश्चन यहां से बनता है। या एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की संबद्धता किस पीरियड से है, यह भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है नेचर के आधार पे कि इसकी संबद्धता किस पीरियड से है। आप देखे होंगे कई बार पूछता है कि इसकी संबद्धता प्री हिस्टोरिक पीरियड से, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से, हिस्टोरिक पीरियड से, किस पीरियड से है ना। तो सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता को हम कहां पे रखते हैं, याद रखिएगा इसकी संबद्धता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। नहीं, यानी जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना आता है, जिनका अपना स्क्रिप्ट है, लेकिन वर्तमान में हम उस लिखे गए साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए ऐसे पीरियड को क्या कहा गया, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा गया, है ना। और आपको यह भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता, तो हम क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, जबकि सामान्य तौर पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का दौर था, लेकिन हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण शुरू किया। इसीलिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, यह ब्रॉन्ज एज का दौर है। क्वेश्चन पूछता है तो एक तो आपका प्रश्न सिर्फ यही इसके इर्द गिर्द रहता है, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से अगर क्वेश्चन बनता है तो देखिएगा क्या इसके सीमावर्ती क्षेत्र से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक डेवलपमेंट है, व्यापक विस्तार है, यानी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना, ओवरऑल देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और कहां, पाकिस्तान में भी है ना।
ये पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तब आप देखते क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर की सीमा कहां है, मांडा। दक्षिण की सीमा कहां है, दायमाबाद। पूर्व की सीमा कहां है, आलमगीरपुर। और पश्चिम की सीमा क्या है, तो पश्चिम की सीमा कहां, सूतकांगेडोर, है ना। आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन यहां से बना, कैसे बना सो मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन तो ये आपका बन जाता है क्या, हड़प्पा सभ्यता के सुदूर नॉर्थ वेस्ट की सीमा कौन सी है, क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो हड़प्पा सभ्यता के सुदूर नॉर्थ वेस्ट की सीमा क्या, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की सीमा याद रखिएगा, यह है आपका सोर्तुगई। हड़प्पा सभ्यता की सुदूर नॉर्थ वेस्ट की सीमा क्या है, सोर्तुगई है। और सोर्तुगई कहां है, सोर्तुगई आपका अफगानिस्तान में है। आप पढ़ते होंगे मुंडीगाक संस्कृति, सोर्तुगई उसका साइट है, नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता का साइट है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की सीमा है। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ देता है मांडा। मांडा से दो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि मांडा किस नदी के किनारे, क्वेश्चन बना है, नहीं। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन बना है। तो मांडा किस नदी के किनारे है, मांडा कहां, कश्मीर में, नहीं। तो मांडा किस नदी के किनारे, यहां से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है क्या, चिनाव नदी, है ना। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जुड़ी हुई एक महिला पुरातत्व शास्त्री है, नहीं। हर एक जगह एक्सकेवेशन देखते हैं तो क्या, रखाल दास बनर्जी, दयानंद, दयाराम शाहनी, है ना, अमलानंद घोष। लेकिन कोई महिला है जिसने मांडा के एक्सकेवेशन में अपना योगदान दिया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मधुमाला, है ना। या आलमगीरपुर से क्वेश्चन बन जाता है, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सीमा किस नदी के किनारे, सोचिए थोड़ा बताइए, किस नदी के किनारे, आलमगीरपुर। यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा क्या, हिंडन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दायमाबाद महाराष्ट्र में है, किस नदी के किनारे, याद रखना है, प्रवरा। और सूतकांगेडोर से कई बार पूछा है किस नदी के किनारे, तो दास्त नदी के किनारे, ठीक है। एक दो और साइट के बारे में जानिएगा किस नदी के किनारे, चूंकि कुछ चीजें तो बिल्कुल आपको याद होंगी, क्यों भाई, तो आपको पता है पूरी तरह से कि मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोटडीजी, आमरी, सिंधु के किनारे, है ना। हड़प्पा फर्स्ट साइट है, आपको पता है, रावी नदी के किनारे, इतना तो याद रहता ही है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि लोथल किस नदी के किनारे है, या क्वेश्चन बन जाता है धौलावीरा किस नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे, भोगबा नदी, ठीक है। चलिए, धौलावीरा लूनी नदी, है ना। जनरली हर एक साइट की नदी से तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जो काफी पॉपुलर है यहां पे नदी से क्वेश्चन कभी कभी बनता रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दायमाबाद प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन उत्खनन से भी पूछता है, उत्खनन से रिलेटेड विद्वान कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा पहले पूछता रहा ही, एक्सकेवेशन करने वाले कौन, आपको याद ही है, नहीं। हड़प्पा फर्स्ट साइट है, मोहनजोदड़ो सेकेंड साइट है। आपको पूछ सकता है कालीबंगा का एक्सकेवेशन, चूंकि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का वह साइट जिसको हम पहला उत्खनित साइट कहेंगे, वो कौन है, कालीबंगा है ना। तो कालीबंगा के उत्खनन से जुड़े विद्वान कौन, अमलानंद घोष, कालीबंगा से रिलेटेड है, ठीक है। लोथल है, रंगपुर है, वो एरिया जो गुजरात का एरिया है, वहां अधिकांश क्षेत्र के एक्सकेवेशन से संबंधित विद्वान कौन है, तो एस.आर. राव, आप जानते हैं एस.आर. राव रिलेटेड है। इधर हाल फिलहाल में ध्यान रखना है धौलावीरा। धौलावीरा काफी पॉपुलर साइट है भारत का, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो धौलावीरा की संबद्धता, धौलावीरा के उत्खनन से जुड़े विद्वान कौन, सोच के थोड़ा बताएंगे। धौलावीरा याद होगा, R.S. बिष्ट और जगपति जोशी, ठीक है। तो कुछ साइट के उत्खननकर्ता को जानने की जरूरत है, जो काफी पॉपुलर साइट है, क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया कैपिटल से, राजधानी से। हड़प्पा सभ्यता की कुल राजधानी अगर कहा जाए तो 4 राजधानी मान्यता मिली है, 4 को राजधानी के रूप में। कैसे, तो एक तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, नहीं,
कुछ इतिहासकारों ने इसको जुड़वा राजधानी करार दे दिया। कालीबंगा ये हड़प्पा सभ्यता का सिविल कैपिटल है, लेकिन एक कैपिटल को कॉमर्शियल कैपिटल कहा गया। किसको कहा गया? लोथल को कॉमर्शियल कैपिटल कहा गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि लोथल क्या है, कॉमर्शियल कैपिटल है। सिविल मतलब सिविल कैपिटल के रूप में मान्यता किसको मिली है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा को मिली है। ध्यान रहेगा। चल अब देखेंगे क्या इधर हाल फिलहाल में हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन बना है, साइट और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन बना कि कौन सा साइट सबसे बड़ा साइट है, क्वेश्चन बनता रहा है। एक कॉमन चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक घनी आबादी का क्षेत्र, जहां लोगों का बसाव ज्यादा था, पहले यह मान्यता थी क्या? सिंधु क्षेत्र। लेकिन जब उत्खनन अन्य भारतीय क्षेत्र में हुआ स्वतंत्रता के बाद, तो यह क्लियर हो गया कि घग्घर हकरा साइट में सर्वाधिक आबादी होने की संभावना, यानी सर्वाधिक घना क्षेत्र यही रहा है। ठीक है, अब देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा साइट कौन सा है। यानी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा साइट, यह भी पूछ सकता है, या फिर यह पूछ सकता है कि भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन। ध्यान है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा साइट कौन है? मोहनजोदड़ो। दूसरा बड़ा साइट कौन है? हड़प्पा। तीसरा बड़ा साइट क्या है? गनबेड़ी वाला। चौथा बड़ा साइट कौन सा है? राखीगढ़ी। पांचवा धौलावीरा। अब अगर ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा तो इस हिसाब से बनाएंगे, सबसे बड़ा साइट मोहनजोदड़ो, है ना। लेकिन भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन? राखीगढ़ी। दूसरा बड़ा साइट कौन? धौलावीरा। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछता रहता है, या कभी कभी यह पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसकी संबद्धता कहां से, जिसकी संबद्धता नियोलिथिक एज से, चैलिकोलिथिक एज से और हड़प्पा सिविलाइजेशन से। कोई ऐसा साइट है जो नवपाषाण काल में भी था, वहां लगातार सांस्कृतिक डेवलपमेंट ताम्रपाषाण काल में भी होता रहा, और वहां आगे लगातार डेवलपमेंट जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता में भी, कांस्य युग में भी होता रहा। वो कौन सा साइट है जिसकी संबद्धता नवपाषाण काल से, जिसकी संबद्धता ताम्रपाषाण काल से, जिसकी संबद्धता हड़प्पा सभ्यता से? बहुत पॉपुलर साइट है जिसको आप ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। ब्रेड बास्केट, मेहरगढ़ नहीं, भारत की प्राचीनतम कृषि बस्तियों में से एक है, सेकेंड स्थान है। गेहूं जौ का उत्पादन होता था, उसे ब्रेड बास्केट कहा गया। नवपाषाण काल में भी था, ताम्रपाषाण काल में भी कंटिन्यू कर रहा है, आगे हड़प्पा सभ्यता में भी कंटिन्यू कर रहा है। कंफर्म? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जिसकी संबद्धता आपका यर्ली हड़प्पा से भी है, जिसकी संबद्धता मेच्योर्ड हड़प्पा से भी है, और जिसकी संबद्धता डिक्लाइन हड़प्पा से भी है। कौन सा जगह है? जगह है आमरी। याद रखिएगा, आमरी। डिक्लाइन हड़प्पा में, इसी एरिया में क्या झूकर झांगर संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। झूकर झांगर संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चल अब याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है? नगर नियोजन से क्वेश्चन बन जाता है। नगर नियोजन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सोचिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक बात तो आपको मालूम है ना कि हड़प्पा सभ्यता एकदम प्लान्ड वे में इसके पूरे नगर हैं, है ना, बिल्कुल रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित, या आप इसी को क्या कहते हैं, चेस बोर्ड डिजाइन पे आधारित है ना। और नगर के आकार को रेगुलरेट क्या करता है? सड़कें। चूंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो नगर आयताकार खंड में बना हुआ है, ये कॉमन फीचर है। लेकिन अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है जो अनियोजित है, प्लान्ड वे में बना हुआ नहीं है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, ये कौन सा नगर है जो बेतरतीब बना हुआ है? चूंकि सारे नगर जो है वो सुनियोजित है, प्लान्ड है, लेकिन एक नगर है जो अनप्लान्ड बना हुआ है। वो कौन सा नगर है? याद रखिएगा, क्या है?
हरियाणा में एक साइट है बनवाली। बनवाली बिल्कुल अनप्लान्ड बना हुआ है, सड़कें समकोण पर नहीं काटती। ये क्या है? अपवाद है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की जो लगभग नगरें हैं, याद रखिएगा, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, अपर टाउन और लोअर टाउन के रूप में। आपको पता होगा कि नगर का जो पूर्वी एरिया है, पूर्वी टीला, वो लोअर टाउन कहलाता है, और जो पश्चिमी टीला है वो क्या कहलाता है? अपर टाउन कहलाता है। ठीक है, लगभग नगर अपर टाउन लोअर टाउन में बटा हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जो तीन पार्ट में बटा हुआ है, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन के रूप में। वो कौन सा नगर है जो तीन पार्ट में बटा हुआ है? ध्यान रखिएगा, तो तीन खंड में बटा हुआ, तीन खंड में बटा नगर कौन? तो याद रखिएगा, धौलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है, क्योंकि आपको पता है कि अपर टाउन सामान्यतः फोर्टिफाइड है, लोअर टाउन का फोर्टिफिकेशन नहीं है। जहां अपर टाउन लोअर टाउन का कंसेप्ट नहीं है, वहां एक साथ फोर्टिफिकेशन है, जैसे लोथल, सुरकोटदा। ठीक है, हर जगह अपर टाउन का फोर्टिफिकेशन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग नगर में देखेंगे तो अपर टाउन, जिसको हम पश्चिमी टीला कहते हैं, वो फोर्टिफाइड है। लेकिन बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जिसका अपर टाउन दुर्गीकृत नहीं है, वहां दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिलता, ये कौन सा नगर है? याद रखिएगा, क्या है? चनहुद्रो। चनहुद्रो का अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं है। आई बात समझ में? और कहीं भी अपर टाउन का पार्टिसिपेशन नहीं है। एकमात्र अपवाद है कालीबंगा, जिसके अपर टाउन का भी पार्टिसिपेशन हुआ है। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी प्रश्न आपका बन जाता है, नगर के मुख्य स्ट्रक्चर से, इमारत से भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ खास विशेषता है उससे क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को कुछ चीजें तो बिल्कुल याद होंगी, जैसे मान लिया बृहद स्नानागार, आपको पता है मोहनजोदड़ो। बृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है, पता है। एक विशाल असेंबली हॉल, सभा भवन कहां से? मोहनजोदड़ो से, याद है। विशाल कॉलेज भवन मोहनजोदड़ो से नहीं, जो विशाल सभा भवन है पिलर बेस्ड है, वर्गाकार पिलर पे आधारित है। इसका मतलब पिलर निर्माण से हड़प्पावासी वाकिफ थे नहीं। इस तरह से इमारतों के बारे में पूछता है। विशाल गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से? डॉकयार्ड का प्रमाण लोथल से, कॉमन है जो आपको याद है। मान लिया जाए क्वेश्चन पूछता कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से 7 अग्नि वेदिका एक कतार में, एक लाइन में, अग्नि वेदिका का प्रमाण तो लोथल से भी मिलता है, लेकिन 7 अग्नि वेदिका एक कतार में बना हुआ कहां से मिला? इसका मतलब है कि हड़प्पाई धर्म में अग्नि का महत्व है, यानी वो कर्मकांड करते होंगे, है ना। ये 7 अग्नि वेदिका का प्रमाण कहां से? याद रखिएगा, जगह का नाम क्या है? कालीबंगा, है ना। और अग्नि वेदिका का प्रमाण कहां से मिला? लोथल से भी मिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल एक चीज और बताइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा का जो अन्नागार है, जो 12 ब्लॉक में बटा हुआ था, यह अन्नागार कहां अवस्थित है? कहां अवस्थित है? क्वेश्चन देता है अपर टाउन में, लोअर टाउन में, रावी नदी के किनारे। ठीक है तो अपर टाउन में, लेकिन रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, अच्छा बता सकते हैं कि विशाल बैरक जिसको हम क्या कहते हैं? वर्कमेंस क्वार्टर कहते हैं, इसका प्रमाण कहां से? किसी नगर का लोअर टाउन है जहां अपर टाउन से तो कम प्रमाण मिला, लेकिन लोअर टाउन से काफी प्रमाण मिला है। लोअर टाउन से आप देखते क्या है? एच कब्रिस्तान का प्रमाण मिल जाता है। लोअर टाउन से और क्या मिल जाता है? अनाज कूटने का चबूतरा, नहीं, अनाज कूटने के लिए चबूतरा मिल जाता है। तांबा गलाने की 16 भट्टी का प्रमाण मिल जाता है। विशाल वर्कमेंस क्वार्टर का प्रमाण मिल जाता है, जिसको कुछ इतिहासकारों ने पुरोहित का भवन करार दिया। वो साइट कौन सा है? याद रखिएगा, कहां? हड़प्पा, है ना। तांबा की भट्टी का भी प्रमाण मिलता है, अनाज कूटने के चबूतरा का भी प्रमाण मिलता है, वर्कमेन क्वार्टर का भी प्रमाण मिलता है ना। चल ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बताइएगा
हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन का निर्माण करते थे या सड़क का निर्माण करते थे, चबूतरा का निर्माण करते थे, ईंट का इस्तेमाल करते थे, ये तो आपको मालूम है। खासकर फोर्टिफिकेशन में कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है, चबूतरा निर्माण में कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है, सड़क के निर्माण में भी कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है। सामान्य भवन का निर्माण करते हैं तो भी कच्ची ईंट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विशिष्ट इमारत बनाते हैं, कुआं बनाते हैं तो पक्की ईंट का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन ये पूछता है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयुक्ति के हिसाब से ईंट का इस्तेमाल करते थे, क्वेश्चन बनता है कि एक सामान्य ईंट का अनुपात हड़प्पा सभ्यता में क्या था? एक सामान्य ईंट का अनुपात क्या था? जैसे अभी आप देखते हैं, अभी का जो ईंट होता है, अगर गौर करके देखेंगे तो ईंट जितना लंबा है उसका हाफ में चौड़ा होता है और चौड़ाई का हाफ मोटाई होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 4:2:1। हड़प्पा सभ्यता के ईंट का अनुपात भी यही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्य तौर पे कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया, पक्की ईंट का इस्तेमाल किया है। एकमात्र साइट है धौलावीरा, अगर गौर से देखें तो वहां पे इमारत के निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल भी खूब हुआ है और रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल काफी हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। और वही धौलावीरा से मार्बल के इस्तेमाल का भी प्रमाण मिलता है। धौलावीरा में देखें तो एक स्टेडियम का भी प्रमाण मिल जाता है। धौलावीरा चूंकि विशिष्ट है, इसलिए आजकल बार बार क्वेश्चन बन जाता है धौलावीरा से। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा का उत्खनन करता कौन? धौलावीरा किस नदी के किनारे? सूचना पट्ट अभिलेख का प्रमाण, दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि लिखा हुआ है, कहां? धौलावीरा। बेहतर जल प्रबंधन का प्रमाण कहां से? नहर और बांध का प्रमाण धौलावीरा से, ठीक है। क्वेश्चन बनता रहता है। चल अगला बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग, आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता में भवनों के दरवाजे पीछे की ओर होते थे। नहीं, भवन के दरवाजे पीछे की ओर होते थे, खिड़कियां अपेक्षाकृत ऊंचाई पे रोशनदान के रूप में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से एक फ्रंट डोर का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में कहां से फ्रंट डोर का प्रमाण मिला? चूंकि भवन के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, याद रखिएगा, ये नहीं कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं। पर्दा प्रथा का प्रचलन होता तो इतना इनका डेवलपमेंट नहीं होता। ये घुलने मिलने के कम शौकीन है। भवन के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, एक जगह से फ्रंट डोर का प्रमाण मिला, याद रखिएगा, वो जगह क्या है? लोथल, है ना। वो जगह क्या है? लोथल। अब आइए आगे। और सामान्य तौर पे तो खंडहर ही मिला है, खिड़की अपने मूल रूप में कहीं से नहीं मिला। एकमात्र खिड़की का प्रमाण देखें तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है। खिड़की का प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से। चलिए अब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमिक फील्ड की, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता की कृषि से। चूंकि हल बैल आधारित कृषि थी, कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिलता है, हल बैल की खंडित मूर्ति का प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है, क्या टेराकोटा के हल की आकृति का प्रमाण कहां से मिला? याद रखिएगा, टेराकोटा के हल के मॉडल का प्रमाण कहां से? बीपीएससी खूब पूछा है, याद रखिएगा, कहां? बनवाली। टेराकोटा के हल के मॉडल का प्रमाण कहां से? याद रखना है, चेलिस्तान। चेलिस्तान से भी टेराकोटा के बने हल के मॉडल का प्रमाण मिलता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं जौ का उत्पादन करते थे, हर जगह प्रमाण मिलता है। दलहन के उत्पादन का प्रमाण हर जगह मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग तिलहन में तिल का भी उत्पादन करते थे, लेकिन चावल का उत्पादन हर जगह नहीं होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में चावल के उत्पादन का प्रमाण कहां से? चावल उत्पादन का साक्ष्य, धान की खेती होती थी। कहीं ऐसा जगह है जिससे यह जानकारी मिलती है? याद रखिएगा, कहां? दो साइट गुजरात एरिया में है, लोथल और क्या? रंगपुर। धान की भूसी का प्रमाण मिलता है, यानी ये गुजरात क्षेत्र में लोग धान का उत्पादन करते थे, ये कहा जा सकता है, ठीक है। चल, जनरली क्वेश्चन यही बना है। बाजरा की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, लोथल से बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें पशुपालन की, क्वेश्चन पशुपालन से बनता रहता है। क्यों? चूंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति में रानी गुंडई के लोग घोड़ा को पालतू बनाए हुए थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू था, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। जो हम लोथल से घोड़े की मृत मूर्ति का प्रमाण देखते हैं, घोड़े की मृत मूर्ति का प्रमाण लोथल से मिला,
यह हड़प्पा सभ्यता के लास्ट फेज का है। घोड़े के स्केलेटन का प्रमाण मिला सुरकोटडा से, यह हड़प्पा सभ्यता के लास्ट फेज का है। इसका मतलब घोड़ा हड़प्पा वासियों का पालतू पशु नहीं था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि घोड़ा ताम्रपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता से पहले, तो कहां, रानी गुंडई में यहां के लोग पालतू बनाए हुए हैं। और दूसरा याद रखिएगा, गाय से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से वाकिफ हैं, गाय जानते हैं। क्यों, बैल है तो गाय होगी ही, कंफर्म है। लेकिन गाय की मूर्तियों का प्रमाण नहीं मिला, मृदभांड पे मुहर पे गाय के चित्रण का प्रमाण नहीं मिला है। अगर क्वेश्चन पूछेगा गाय का प्रमाण मिला है तो नहीं, लेकिन गाय से वाकिफ है तो हां, इसलिए कि बैल है तो गाय होगी, कंफर्म है, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से वाकिफ नहीं थे या थे। पशुपति टाइप मुहर मिला है जिसपे जानवरों का चित्रण हुआ है, अंकन हुआ है तो क्वेश्चन पूछ देता है किस किस जानवर का अंकन हुआ, यानी किस जानवर से ये वाकिफ हैं, किस जानवर को ये नहीं जानते हैं, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में कभी कभी रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बताइएगा। अब ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता का इंडस्ट्री, शिल्प उद्योग, क्राफ्ट, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है क्राफ्ट से। क्राफ्ट से अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, एक आपका बनता है मन का उद्योग, दूसरा आपका बनता है क्या, चूड़ी उद्योग, और तीसरा आपका है हाथी दांत उद्योग, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें से कुछ का डिमांड इंटरनल मार्केट में, कुछ का डिमांड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्केट में है। जैसे मनका उद्योग का, मनका का डिमांड इंटरनल मार्केट में भी एक्सटर्नल मार्केट में भी है ना। हाथी दांत का सामान इंटरनल मार्केट में भी डिमांड है, एक्सटर्नल मार्केट में भी डिमांड है। हाथी दांत की प्राप्ति कचकठिया बार क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। क्वेश्चन पूछता है मनका उद्योग का मेन सेंटर कहां था। याद कीजिएगा, हड़प्पा में सबसे बेहतर मनका बनता था। किसका मनका, कार्नेलियन का मनका। हड़प्पा में लोथल में कार्नेलियन का मनका का उत्पादन होता था और इसका डिमांड इंटरनल मार्केट में भी था और एक्सटर्नल मार्केट में भी था। तो याद रखिएगा, मनका उद्योग का मेन सेंटर कहां, लोथल, और हाथी दांत उद्योग का मेन सेंटर कहां, लोथल। लेकिन चूड़ी उद्योग याद कीजिए, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां है ना, और दूसरा क्या है, चनहुद्रो। ये दोनों साइट जो है चूड़ी उद्योग के लिए पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। अब ईंट उद्योग, हर जगह मकान बन रहा है, हर जगह ईंट भट्ठे लग रहे हैं, नहीं, इसका कोई एक सेंटर तो नहीं होगा, कई सेंटर होगा। मृदभांड उद्योग है, मिट्टी का बर्तन हर जगह बन रहा है, इसका कोई मेन सेंटर नहीं होगा। हाँ, एक आध ऐसा होगा जहां के मृदभांड का निर्यात होता था, नहीं, जैसे मोहनजोदड़ो के मुहर पे, हड़प्पा के मृदभांड पे ठप्पा लगा हुआ है, इसका मतलब उसका निर्यात होता होगा, कह सकते। चल अगला बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो कभी कभी आप देखिएगा वाणिज्य व्यापार से क्वेश्चन बन जाता है। वाणिज्य व्यापार से क्वेश्चन बनता है तो आयात निर्यात से आपका क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी किसी साइट से क्वेश्चन बनता है। याद कीजिए, सारगोन कालीन लेख में, चूंकि मेसोपोटामिया का शासक सारगोन है और वहां के लोग यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल करते थे, वहां के लेख को हम लोगों ने पढ़ लिया, सफलता मिली। चित्राक्षर लिपि जो हड़प्पा सभ्यता का है, इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज भी पढ़ने में सफलता नहीं मिली। तो उस लेख में, सारगोन के लेख में कई शब्द आए हैं, दे सकता है सुमेलित करे। जैसे शब्द आया मेलुहा, मेलुहा की पहचान किससे की गई, सिंधु से नहीं, मेलुहा के व्यापारी अपने सामान भरे जहाज के साथ मेसोपोटामिया की राजधानी अक्कर पहुंचते हैं, अपने सामान की बिक्री करते हैं, सामान का लिस्ट भी है, ठीक है। चूंकि यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ा जा चुका है, तो मेलुहा की पहचान किससे की गई, सिंधु से। अच्छा, मकन की पहचान किससे की गई, याद रखिएगा, मकरान तट से, है ना, याद रहेगा। फैलका की पहचान किससे की गई, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, फैलका की पहचान किससे की गई, फैलका की पहचान कुवैत नहीं, फैलका की पहचान पर्शियन खाड़ी। रास समरा की पहचान किससे की गई, शब्द आता है रास समरा, बताइएगा, रास समरा की पहचान किससे की गई, सीरिया से, है ना। ये तीन चार को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। दिलमुन, एक शब्द आया है दिलमुन, दिलमुन की पहचान किससे की गई, बहरीन। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, सुमिलित करें, एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरा,
कभी कभी क्वेश्चन बनता है आयात निर्यात के सामान से, नहीं? जैसे मेसोपोटामिया का या पर्शियन खाड़ी का मुहर मिला हड़प्पा सभ्यता के साइड से, बता सकते पर्शियन खाड़ी का मुहर कहां से मिला है? पर्शियन खाड़ी का मुहर जो राउंड शेप्ड होता था कहां से मिला है? याद रखिएगा, लोथल से मिला है। ठीक है। मम्मी का मॉडल सुने ही होंगे कि मरने के बाद भी वो लोग क्या करते थे कि केमिकल वगैरह लगा के उसको सुरक्षित रखते थे, मम्मी का निर्माण करते थे। ये भारतीय संस्कृति में तो नहीं था, लेकिन मम्मी की आकृति मिली, कहां से मिली? तो मम्मी के मॉडल का प्रमाण मिला है लोथल से, याद रखिएगा। ठीक है। एक ताबूत समाधान भारतीय क्षेत्र में प्रचलन में नहीं था, लेकिन एक केफीन समाधान, ताबूत समाधान का प्रमाण मिलता है, कहां से बोलेंगे? ताबूत समाधान का प्रमाण कहां से मिला? तो याद रखना है हड़प्पा से। ठीक है। एकदम कॉमन क्वेश्चन तो बनता रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। ठीक है। ताबूत समाधान हड़प्पा से। ठीक है। या क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा, भारतीय उपमहाद्वीप में चांदी की उपलब्धता नहीं थी, टीन की उपलब्धता नहीं थी। हड़प्पावासी चांदी और टीन की प्राप्ति कहां से करते थे? तो याद रखना है चांदी और टीन की प्राप्ति ईरान अफगानिस्तान से करते थे, है ना। लाजवर्द पत्थर लेपिस लजौली बदखसा से प्राप्त करते थे, बाहरी क्षेत्र हो गया, है ना। जेटाइट कहां से प्राप्त करते थे? तिब्बत से प्राप्त करते थे, है ना। या कुछ चीजें भारतीय क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, जैसे तांबा खेतरी खान, सोना कोलार खान। बना सकते हैं मजे से कि सोना कहां से? तो कोलार खान से प्राप्त करते हैं। या शिलाजीत कहां से? तो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। कॉमन चीज है। ठीक है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। या आप देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा है लिपि से, स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का अपना स्क्रिप्ट है, क्या है? चित्राक्षर लिपि है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविडियन मूल के थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? द्रविडियन लिपि भी कहा गया, है ना। इनकी जो लिखने की शैली है, आपको पता होगा कि भाई ये राइट टू लेफ्ट, अगला सेंटेंस लेफ्ट टू राइट, फिर अगला सेंटेंस राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इसी को क्या कहा गया? हालाबर्त शैली कहा गया। हालाबर्त शैली कहा गया। इसी को क्या कहा गया? बुस्ट्रो फेदन शैली कहा गया। ध्यान रखिएगा, एक ही है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये जो लिखते थे पिक्टोग्राफिक लिपि, चित्राक्षर लिपि, हड़प्पा सभ्यता के लिपि का उद्वाचन किसने किया? किसने बताया कि लिपि क्या है? हड़प्पाई लिपि का उद्वाचन किया, याद रखिएगा, नाम क्या है? आई.डी. महादेवन। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है ना। या आपका क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा सभ्यता के मुहर से क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक तो क्वेश्चन क्या बनता है? मुहर का आकार क्या है? वर्गाकार। अधिकांश मुहर किस चीज का बना हुआ? सेल खड़ी का बना हुआ। और दूसरे नंबर पे क्या है? टेराकोटा का बना हुआ। याद है ना। मुहर पे पिक्टोग्राफिक लिपि में भी लिखा हुआ है, कुछ चित्र भी बने हुए हैं, इसलिए भी क्वेश्चन बनता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो मुहर बना हुआ है किस विधि से? एकल सांचा घुमाव विधि। ध्यान रखना है। ठीक है। तब याद रखना है कुछ ऐसे मुहर हैं जो विशिष्ट है, स्पेशल मुहर है, जिसपे कुछ खास चित्र बना हुआ है। तो क्वेश्चन खूब बनता है पशुपति टाइप मुहर, है ना, जिसमें पशुपति को दिखाया गया, अगल बगल में नाग को दिखाया गया, जिसमें पशुपति को दिखाया गया, अगल बगल में जानवर बैठा हुआ है। एक मुहर में पशुपति को दिखाया गया वृक्ष के टहनियों के बीच, पीपल वृक्ष के टहनी के बीच। पीछे में 7 देवियां पीपल की टहनी पकड़ के खड़ी है, जिसको सप्तमात्रिका पीपल वृक्ष मुहर कहा गया। ठीक है। ये सारा पशुपति टाइप मुहर कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रहेगा, पशुपति टाइप पूरा का पूरा मुहर कहां से मिल रहा है? तो मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार का साधन, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक साधन था वो नाव भी था। बैलगाड़ी का भी यूज करते थे, ठीक है, या नाव का भी यूज करते थे। तो मुहर पे नाव का अंकन कहां से? मुहर पर नाव का अंकन, बोट का अंकन, मुहर पर क्या है? नाव का अंकन कहां से? याद रखना है मोहनजोदड़ो से। मुहर पे नाव का अंकन हुआ है ना। या आपका क्वेश्चन यह भी बन सकता है, क्या भाई? तो मुहर पर ध्वज का अंकन, ध्वज झंडा का अंकन, एक मदर गॉडेस हाथ में ध्वज लिए हुए है, उसका चित्रण मुहर पे हुआ है,
कहां से? लगता है मदर गॉडेस की उपासना लोग करते होंगे, है ना? कहां से मिला? तो ध्यान रखना है, चनहुद्रों से। चनहुद्रों के एक मुहर पे मातृ देवी ध्वज लेकर खड़ी है, ठीक है? एक मुहर पे ध्वज का अंकन हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आप बना सकते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड से। हड़प्पा सभ्यता का मेन मृदभांड क्या है, स्पेसिफिक मृदभांड क्या है? तो याद रखना है ब्लैक स्लिप्ड रेड वेयर, नहीं, लाल मृदभांड जिस पर काले रंग की लाइनिंग है। बाकी रेड वेयर, ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर तो कॉमन है, पहले चलता रहा, हड़प्पा सभ्यता में भी चल रहा है ना? और जो भी मृदभांड है उस पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन हुआ है, पशु पक्षी का अंकन हुआ है ना? ज्यादा आपको देखने को मिलता है। पुरुष की तुलना में मदर गॉडेस का अंकन ज्यादा है, पुरुष का अंकन कम से कम मिला है, चाहे वो मुहर हो, चाहे मृदभांड हो, चाहे वो मूर्ति हो। पुरुष की आकृति नहीं दिखती, लेकिन मदर गॉडेस की आकृति दिखती है, ठीक है? चल, अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है? मूर्ति से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? मूर्ति में भी आप देखेंगे ना कि कला प्रचलन में है, मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, धातु की भी मूर्ति मिलती है, पाषाण की भी मूर्ति है, और टेराकोटा मिट्टी की भी मूर्ति है। पाषाण की मूर्तियों की संख्या काफी कम है, लेकिन धातु की मूर्ति मिली नहीं, तांबे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति। और आपको पता है कि धातु मूर्ति का निर्माण करते थे भ्रष्ट मोम विधि से, द्रवी मोम विधि से। धातु को गलाकर पिघलाकर सांचे में डालकर मूर्तियों का निर्माण करते थे। और पाषाण की मूर्तियों का निर्माण होता था रिपीट पद्धति से, अलग अलग अंग प्रत्यंग का निर्माण करते थे, उसको जोड़ देते थे, नहीं? और मिट्टी की मूर्ति का निर्माण सामान्य तौर पे हस्तकला की कुशल कारीगरी पे आधारित था, उंगलियों का इस्तेमाल, चुटकियों का इस्तेमाल। सर्वाधिक संख्या में मूर्तियां मिली है मृद मूर्तियों की, मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा है। और मिट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक क्या है? याद रखिएगा, खिलौने की मूर्तियां बहुत ज्यादा है। आप लोगों के दिमाग में आता होगा मदर गॉडेस, नहीं, पुरुष की तुलना में मदर गॉडेस की संख्या ज्यादा है, लेकिन सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं ना, वो खिलौने की मूर्तियां हैं, पशु पक्षी की मूर्तियां हैं। आई बात समझ? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। धातु की मूर्ति में क्वेश्चन जो बनता है, 2-3 ही आज तक बना। एक तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिलता है, नहीं, जिसके एक हाथ में चूड़ियां भरी हुई, एक हाथ में 2-3 चूड़ियां हैं, क्वेश्चन पूछता है। एक कांसे का बना हुआ सारथी युक्त रथ का साक्ष्य, कांसे का बना हुआ सारथी युक्त रथ का साक्ष्य कहां से? दायमाबाद से क्वेश्चन बनता है ना? पाषाण का बना हुआ नटराज की मूर्ति, मानव धर की मूर्ति जो स्टोन का बना हुआ, रेड स्टैंड स्टोन का बना हुआ, ये कहां से मिला? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से। नहीं, नृत्य मुद्रा में मानव की मूर्ति, मानव धर की मूर्ति, कायोत्सर्ग मुद्रा में मानव धर की मूर्ति कहां से? तो ध्यान रखना है क्या? हड़प्पा से मिला है। ये छोटा छोटा चीज है जो थाली ध्यान में रखेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? एकदम याद रखिएगा। और घोड़े की मूर्तियां कहां से? भले रेटर फेज किया, लेकिन मृद मूर्ति कहां से मिलती है? तो लोथल से मिलती है। यही तो क्वेश्चन का एरिया है। और कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है डिक्लाइन से, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, उसके क्या कारण थे? कुछ लोगों ने बताया कि आर्य आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हुआ। वो कौन सा विद्वान है जो कहता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हुआ? जो कि मोहनजोदड़ो के डेडलेन एरिया से 42 नरकंकाल खुले हुए देखे गए, नहीं, कुल 42 नरकंकाल। तो 42 नरकंकाल हैं, इसका मतलब लग रहा है आर्यों ने आक्रमण किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोहनजोदड़ो में सभाधान की कोई निश्चित पद्धति नहीं थी, वहां लोग मृतक को खुला छोड़ देते थे। ये 42 नरकान मोहनजोदड़ो के डेडलेन एरिया से ही मिला है, ठीक है? और ये कौन कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हुआ? तो याद रखिएगा, कौन कहता है? गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं, इन्होंने यह सिद्धांत दिया है, ठीक है? कभी कभी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन हुआ। किसने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन? जलवायु परिवर्तन होगा, भौतिकतावादी संस्कृति थी, प्राकृतिक संसाधन का अतिशय दोहन हो रहा था, जाहिर सी बात है प्राकृतिक संसाधन का क्षरण होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। वर्तमान दौर में भी हम देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में उपभोक्तावादी संस्कृति थी। किसने कहा? याद रखना है, ऑरेल स्टाइन। महाभयंकर भूकंप के कारण सभ्यता का पतन हुआ, किसने कहा? राइक्स ने कहा। किसने? राइक्स ने। नदी में वार्षिकी बाढ़ का आना, फ्लड के कारण प्रभावित हुई सभ्यता, कुछ साइट, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कौन? लोथल। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु नदी के बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का डिक्लाइन हुआ।
मैके कहते हैं सिंधु नदी के बाढ़ के कारण किसका? चनहुद्रो का पतन हुआ। फेयर सर्विस कहते हैं भोगवा नदी में बाढ़ के कारण लोथल का पतन हुआ। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये एकदम छोटी छोटी चीज है जहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ यूनिक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। और हम देखें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही रहा है। अगर आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस है तो आपका बनेगा। ये कितना मुश्किल से आधा घंटा लगा आपको पूरी तरह से मतलब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, मैंने लगभग सभी की बात की है, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखेंगे मॉडर्न तो पूरा चलेगा क्वेश्चन आंसर पीपीटी के आधार पे, लेकिन एंशिएंट से लेकर मिडिएवल तक ऐसे ही एक दिन में एक टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा मजे का, ठीक है। लेकिन तब सुनने के क्रम में लिखिए और घर जाके एक बार रिपीट कर लीजिए तो याद रह जाएगा, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या नहीं, दरअसल क्या है, हम लोग गलती करने का बहाना ढूंढते, नहीं पढ़ने का भी बहाना ढूंढते। नहीं, अमुक आदमी आया हमको पढ़ने नहीं दिया, आज फादर डांट दिए तो पढ़े नहीं हम,